Hello people, Zubairi speaking and you are watching Red Wolf. ये हमारी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पहले 3 वीडियो कवर की हैं। तो उम्मीद है ये लास्ट वीडियो होगी। पहली 3 वीडियो में हमने ग्रूट और रॉकेट का मिलन कैसे हुआ, पीटर क्विल स्टार लॉर्ड कैसे बना और ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का ओरिजिन। तो आज की ये जो फाइनल वीडियो है ये लेमन मैक्स की जानिब से है, जिनका कहना है कि हरा काम में खरा और लीमो की ताकत से भरा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके ज़हन में सही बात आई है। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है ये है गुमोरा के बारे में। आज हम उसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे। ये कैरेक्टर सबसे पहले 1975 में पब्लिश होने वाली स्ट्रेंज टेल्स कॉमिक के इशू 180 में नजर आया, जिसको बनाने वाले भी जिम स्टार्लिन थे। जिम स्टार्लिन से मुझे याद आया कि अगर आपने फिर पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को डिस्कस किया था, तो ये वीडियो के एंड होने पे आप उसे जाके लाजमी देखें। इसके बाद ये कैरेक्टर बहुत सी कॉमिक्स में नजर आया, जैसे कि वॉरलॉक, सिल्वर सर्फर, अवेंजर्स एंड मार्वल 2 in 1, इन्फिनिटी वॉर, और ये आखिरी बार 2012 में पब्लिश होने वाली अवेंजर्स असेंबल में नजर आया। गुमोरा की स्टोरी जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं मार्शियन मैन हंटर की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। तो ये भी वैसे अपनी नस्ल की जो आखिरी जिंदा पर्सनैलिटी है, और ये जैन हुबारिस नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, जिसको बदून्स ने ख़त्म किया था। बदून्स वैसे वही लोग हैं जो पीटर क्विल और उसकी माँ को कत्ल करने के लिए आए थे। पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड। एक और टाइमलाइन में इसके जो नस्ल को ख़त्म करने वाले लोग थे वो यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ के लोग थे। जब ये छोटी थी तब थैनोस को ये मिली और उसने इसे अडॉप्ट कर ली। उसने ये सोचा कि जब बड़ी होगी तो इसके साथ अय्याशी करूंगा, लेकिन खैर वो एक अलहदा गंदी वाली टाइमलाइन की स्टोरी है, तो वो कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो थैनोस ने उसे ट्रेन करना स्टार्ट किया और उसे पाला पोसा। थैनोस ने उसे पाला कम पोसा ज़्यादा, यानी उसके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो थी वो थैनोस के साथ काफ़ी लॉयल थी, यानी कि उसकी वफादार बन चुकी थी। उसकी क्या वजह थी कि असल में थैनोस ने उसे एक लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ था। मतलब उसे ये कहा हुआ था कि उसे उसकी नस्ल के कातिलों का बदला लेने में मदद करेगा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसके साथ कितना बड़ा हैंड हो रहा है। गुमोरा ने मार्शल आर्ट्स में काफ़ी महारत हासिल कर ली और कम ही उम्र में उसने ख़तरनाक तरीन लड़की का टाइटल हासिल कर लिया। अच्छा, मुझे कई दफ़ा लगता है बोलते हुए कि जैसे मैं उर्दू का ऐसे पढ़ रहा हूँ। अभी वो उसे टाइटल मिला और फिर वो अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चली गई और वहाँ से बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री हासिल करके वतन वापस आ गई। खैर छोड़ो इसको, हम कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो एक दफ़ा थैनोस किसी बिजनेस ट्रिप पर किसी प्लेनेट पर जाता है और वो गुमोरा को भी साथ ले जाता है। वहाँ पहुँचकर वो उसे स्पेसशिप में रुकने का कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो गुमोरा भी एक लड़की है और उसकी भी ख्वाहिशात हैं। तो वो शिप से निकलकर मार्केट में नए लॉन के सूट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने चली जाती है, क्योंकि आपको पता है थैनोस उसे पैसे वूसे तो कोई नहीं देता था, तो वो जो थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी तो उसी से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लेने चली जाती है, क्योंकि वो असली ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब वहाँ पर उसकी एक दुकान वाले से लड़ाई हो जाती है और वो दुकान वाला ऊपर से होता भी पठान है, और वो अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करके बुला लेता है कि आ जाओ भाई पंगा हो गया है, और वो सारे पठान ही पठान बाजार में इकट्ठे हो जाते हैं और वो गुमोरा की यह के तय लगा देते हैं। जब वो थैनोस को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पर फ़ौरन आता है, उन सबको मारता है और वहाँ से अपनी शिप में उसे वापस लेके चला जाता है। अब थैनोस उसे ठीक करता है और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस करता है। इन्हांस किस तरह करता है कि उसकी जो आर्म स्ट्रेंथ थी उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी और भी हीलिंग की पावर भी आ जाती है उसके पास, और थोड़ी सी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब थैनोस उसने क्यों बढ़ाया था उसकी एबिलिटीज़ को? उसने इसलिए बढ़ाया था ताकि वो इसको अपने एनिमीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो अब वो गुमोरा को डिफरेंट मिशंस पर भेजता जहाँ पर वो उसके एनिमीज़ को ख़त्म कर। तो एक दफ़ा उसने उसे बदून्स को ख़त्म करने के लिए भेजा, तो वहाँ पर उसने कातिलों से बदला भी लिया और उसका मिशन भी पूरा किया। फिर वो एडम वॉरलॉक के साथ मिलकर मेगस के खिलाफ फाइट करती है। अब मेगस क्या है कि ये एडम वॉरलॉक का बिल्कुल हमशक्ल डॉपलगैंगर है, यानी कि उसी की एबिलिटीज़ हैं, शक्ल भी वैसी है, लेकिन उसका रिवर्स है। अब बाद में उसे थैनोस के इरादों का पता लगता है कि वो गैलेक्सी को तबाह करना चाहता है, मासूम लोगों को मारना चाहता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है और बुरी तरह नाकाम होती है और वो उसे मार पीट कर वहाँ छोड़कर चला जाता है। तब उसे एडम वॉरलॉक बचाता है और बाकी की स्टोरी बाद में चलती है।
अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो पहले इसके पास कुछ खास पावर्स नहीं थी, लेकिन बाद में जब इन्हांसमेंट हुई तो इसकी जो है पावर्स में इजाफा हो गया, यानी कि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ गई, हीलिंग भी आ गई, मार्शल आर्ट्स तो इसके पास पहले भी था और थोड़ी सी स्पीड में भी इजाफा हो गया। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉच के बाद जब उसके पास टाइम स्टोन आया तो उसके पास एक और पावर आ गई, वो फ्यूचर के बारे में वाइब भी कर सकती थी, यानी कि वो पता लग जाता था, उसको ख्वाब आना शुरू हो जाते थे कि जो फ्यूचर में होने वाला है। अब उसे ये पावर सही तरह यूज नहीं करनी आती थी तो वो इसको यूज बहुत कम करती थी। कॉमिक्स में तो ये कैरेक्टर बड़ा फिट और धांसू किस्म का दिखाया गया है, लेकिन मूवी में इसका जो कैरेक्टर है वो इतना लेवल का नहीं था मतलब कॉमिक्स के मुकाबले में, यानी कि वो मार्शल आर्ट की जो है फाइट जो बताया गया है और जो इसकी एबिलिटीज़ हैं वो सारा कुछ नहीं है इसके पास मूवी में। लेकिन खैर अभी 2 वॉल्यूम आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा, क्या पता आगे इसकी एबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं वो लोग। तो ये था इसका कंप्लीट ओरिजिन, इसकी पावर्स और इसकी हिस्ट्री। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के तो उनको भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।